कलियासोल प्रखंड के दामोदर नदी में डीवीसी द्वारा लगाए जा रहे सोलर प्लांट का विरोध कर रहे विस्थापितों का आंदोलन शुक्रवार को 24वें दिन भी जारी रहा। इसी को लेकर कलियासोल अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीवीसी अधिकारियों और विस्थापितों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जो बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। करीब 2 घंटे चली बैठक में डीवीसी अधिकारी सीनियर जीएम धर्मेंद्र शर्मा, डीएम समरेश कुमार, मनीष सिंह, झामुमो जलाध्यक्ष लखी सोरेन, कांग्रेस नेता सुधांशु शेखर झा सहित विस्थापित मौजूद थे। विस्थापितों का आरोप था कि डीवीसी अब तक मुआवजा और विस्थापन से जुड़े किसी भी ठोस दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका है। अंचल अधिकारी ने डीवीसी को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर बंदा मोजा की 101 एकड़ जमीन का पूरा ब्यौरा, मुआवजा और सर्वे से संबंधित कागजात उपलब्ध कराए। साथ ही विस्थापितों से भी जमीन के सभी दस्तावेज जमा करने को कहा गया ताकि सत्यापन के बाद कार्रवाई हो सके। मौके पर विस्थापित मुख्तार अंसारी ने कहा कि डीवीसी स्पष्ट करे कि कितनी जमीन ली गई, किसे मुआवजा दिया गया और नियोजन की स्थिति क्या है। इस पर डीवीसी अधिकारियों का जवाब था कि जमीन राज्य सरकार से ली गई है, इसलिए अधिग्रहण और मुआवजे का प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाए। सहमति न बनने के कारण त्रिपक्षीय वार्ता बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। विस्थापितों ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। हम लोग को हमारे अंचल अधिकारी कलियासोल प्रखंड के उन्होंने हमें बुलाया है। हम लोग जो धरना स्थल सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को संज्ञान में लेते हुए एसडीओ सर का लेटर श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय के पास में आया था और उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया है। साथ में डीवीसी के साथ में हम लोगों की जो मांगे हैं तो वो उनके समझ में आज हम लोग के एक बैठक है। इस बैठक में हम लोग अपनी सारी बातें रखेंगे, जो भी हमारे दस्तावेज है उसके आधार पर अपने जो जायज़ मांग है, जिसके लिए आज हम लोग पिछले जो 1 साल से जो हम लोग का सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में आंदोलन चल रहा है, तो उसी के बीच में हम लोग अपने बातों को रखेंगे। आज कितने दिनों से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? आज हम लोग का 24वां दिन है। हम लोग 12 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत में कंबाइंड बिल्डिंग के सामने में। मूलतः आपकी मांग क्या है? देखिए, मूलतः हम लोगों की मांग है, जो हम लोगों ने जो ज़मीन दिया डीवीसी को, उसका आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। वो और जो 425 लेवल से 435 लेवल का जो ज़मीन एक्वायर किया था डीवीसी ने, आज 52 में चढ़ा लिया है। उससे संबंधित और पिछले 12/12/2000 साल में श्रीमान उपायुक्त महोदय, तत्कालीन उपायुक्त महोदय विनोद किस्पोटा जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जिसमें खाली जमीन वापसी की बात कही गई थी, जिसमें डीवीसी कोलकाता के भी ऑफिसर थे। तो आज कहीं ना कहीं सोलर प्रोजेक्ट लगा के उस जो वार्ता है उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है। उसी के समझ जो भाई आज आपने जो वार्ता किया था जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी के समझ, वो बातें पर अपने कायम रहे। और दूसरी जो 2013 में जो बैठक हुई थी, जिसमें जो वंचित जो विस्थापित है उनको नियोजन देने की बात कही गई थी, जिस पर कई सारे हमारे कागजात भी उस समय जमा हुए थे नौकरी के लिए, नियोजन के लिए, जिस पर आज तक कोई पहल नहीं किया गया है। तो उस पर भी आज हम लोग बात अपने रखेंगे दस्तावेज के आधार पर। कितने लोग विस्थापित हैं? देखिए, पंचायत डैम में लगभग पंचायत से लेकर सिंदरी तक का ये ज़मीन झारखंड और बंगाल साइड में, दोनों साइड में ज़मीन एक्वायर किया गया है, जिसमें करीब 10,000 लोग विस्थापित है। 10,000 से भी ज़्यादा विस्थापित है, लेकिन पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार उनका कहना है कि 102 लोगों का ही विस्थापित है। तो वही आज हम लोग डिमांड करेंगे कि आप 102 लोगों का जो ज़मीन जो आप दिखा रहे हैं विस्थापित, उसका कागजात के आधार पर आप साबित करें कि हाँ 102 लोगों का ही वास्तव में ज़मीन लिया है। और उसका अगर जो चौहद्दी है, आज श्रीमान अंचल अधिकारी भी है जो ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी है, तो उनके समझ वो दस्तावेज वो रखें कि भाई 102 लोगों का ही हमने ज़मीन लिया है, बाकी सारे लोग गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको मान जाएंगे। अगर वो प्रमाण कर सकें कि 102 लोगों का ही ज़मीन लिया, तो हम लोग उस पर मान जाएंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।